नर्मदा शुरुआत और स्वागत है आपके आज के 70वें वीडियो में और 70वें दिन में। तो जैसे कि मैं हूँ देवास जिले में नेमावर गांव यानी कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो उससे पहले आप देख लीजिए प्यारा सा सूर्योदय। ये देखिए ये सूर्योदय हो रहा है और मैया का विशाल स्वरूप है यहाँ पर और उसके साथ ही साथ मैं खड़ा हूँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये ब्रह्मकालीन से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर तपस्या करी थी वनवास के दौर पर, तो तब भोले बाबा जी ने इनको दर्शन दिया था और उसके साथ ही साथ इस वजह से इस जगह का नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। और उसके पहले नमनगिरी और बहुत ही अलग अलग नाम भी रहे थे इस जगह के। और उसके साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है यहाँ पर कि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं और नर्मदा परिक्रमा परंपरा के अनुसार यहाँ पर मैया की नाभि स्थल है। मतलब कि ये देखो वो जो ये दिख रहा है ना आपको, ये है नाभि स्थल मैया का। तो ये किसी मत्स्य पुराण या कोई पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि मैया की नाभि स्थल यहाँ पर ही मिलती है। और ये क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर मैया का जो पानी है, मैया का जो जल है वो गंभीर, स्थिर और गहरा है। इस वजह से उसे नाभि स्थल भी कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर स्नान करोगे आप, मतलब कि नेमावर में इस घाट पर, ये देखो ये मंदिर है, मंदिर के सामने ही यहाँ पर अगर आप स्नान करोगे तो जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, जो पुरातन कालों से सिर्फ अभी तक कहा गया है कि 3 ही राजाओं करा गया है। एक अपने पृथु सम्राट, एक महाराज युधिष्ठिर और सबसे पहले करा गया है श्री राम जी। तो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ अश्वमेध यज्ञ सिर्फ सम्राट ही कर सकते थे। और अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया जाता है? अश्वमेध यज्ञ इसलिए कराया जाता है कि बलशाली है इस वजह से नहीं, त्याग, अहंकार और खराब भावना दूर करने के लिए, वो सब कुछ त्यागने के लिए, उस सब का विसर्जन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करा जाता था। अश्वमेध ऐसा करा जाता है, 1 साल के लिए एक जो घोड़ा रहता है उसे छोड़ दिया जाता था। फिर वो जहाँ पर भी जाए, जिस भी राज्य में ज़्यादा था उसको एक तो स्वीकार करते थे या युद्ध करते थे, पर उसको बचाने के लिए, मतलब कि उस घोड़े को कुछ होना नहीं चाहिए। तो वैसे ही ऐसे अभी तक के 3 ही राजा है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा था। और यहाँ पर ही क्यों नेमावर में और नर्मदा मैया के नेमावर के तट पर ही क्यों अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ की स्थिर, गंभीर और गहरी होती है, वैसे ही मैया का जो प्रभाव है यहाँ पर इस जगह पर मैया का प्रभाव बहुत ही स्थिर, गंभीर और गहरा होता है। इस वजह से यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होती है और एक ही बार स्नान करने से यहाँ पर सर्वसामान्य व्यक्ति को फल प्राप्ति होती है। तो ऐसा भी कहा गया है। और ये किसी ग्रंथों में या इसमें नहीं है, पर नर्मदा परिक्रमा परंपरा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर भी स्वयंभू शिव है। यहाँ पर अगर शिव है, यहाँ पर नर्मदा मैया है, तो फल प्राप्ति तो होनी है, क्योंकि जहाँ पर शिव वहाँ पर नर्मदा मैया, और वहाँ पे हर कर्म फलदायी होंगे और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ पता है अश्वमेध यज्ञ की सबसे एक खास बात कि देखो 3 सम्राट ही कर चुके हैं अभी तक, मतलब कि पुराणों में कहा गया है कि 3 ही सम्राट कर चुके हैं, उनका ही नाम दिखाया जाता है। तो ये क्यों होता है? अश्वमेध यज्ञ क्यों होता है? क्योंकि जब सम्राट सब जगह विजय पा लेता है तो उसको अहंकार आ जाता है। तो वो अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार दूर करने के लिए, उसका विसर्जन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होता है। और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए निर्णायक स्थान है जो नेमावर है। यहाँ पर अपना अहंकार, जो घृणा या जो भी मन में सबके रहती है, और कोई उसके परे रहता है जो नर्मदा परिक्रमा करता है, नहीं तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ तो होता ही है, वो यहाँ पर आकर स्नान करके दूर होता है। इस वजह से इस घाट पर स्नान करना बहुत ही आवश्यक है सभी के लिए। तो ऐसा है। और यहाँ पर देखो प्यारा सा सूर्योदय, बहुत ही सुंदर, देखो है ना, यही बात थी। और अभी जानते हैं पाठक बाबा जी से कि उनका भी क्या कहना है यहाँ के बारे में। ठीक है। नर्मदे हर नेमावर नाभि स्थल पर आप खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिद्धनाथ भगवान का अति प्राचीन मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा की गई है। सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा की गई है।
और इसके बाद में कई राजा महाराजा आए, है ना। चंदेल राजाओं द्वारा भी यहाँ कुछ निर्माण किया गया। होलकर स्टेट की महारानी अहिल्या देवी जी, जिनके द्वारा भी यहाँ पर कई निर्माण किए गए। और इसके बाद कई राजा महाराजाओं द्वारा यहाँ पर निर्माण हुआ। और जैसे सिद्धनाथ भगवान देख रहे हैं, इसी के सामने जस्ट सामने नाभि स्थल है। ये जैसे कि हमारे जीवन में जो हमारे शरीर में जो नाभि होती है, जिससे कि पूरा जीवन यानी संचार होता है मनुष्य का, इसी प्रकार मैया की नाभि, यहाँ पर ये नर्मदा की नाभि होने के कारण सारे संसार का संचार यहीं से होता है। ये समझिए कि नर्मदा मैया की नाभि स्थल है। वहाँ पर नाभि स्थल पर अति प्राकृतिक शिवलिंग है मूर्ति के अंदर। जैसे अभी आप परिक्रमा में है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन कभी आपको समय मिले तो आप आइएगा। वहाँ पर जो नाभि स्थल है, वहाँ पर जो जल है अभी, और वो जल निकलने के बाद में प्राकृतिक शिवलिंग है, एक ऐसा कुंड सा है, वो भी प्राकृतिक है। तो वो भी अति चमत्कार है यहाँ नर्मदा मैया का। और जिस प्रकार की अमरकंटक में मैया का सर है, नेमावर में मैया की नाभि है ना। और जहाँ पर आप भरूच जाते हैं वो गुजरात, और नहीं बिमलेश्वर महादेव है ना, बिमलेश्वर में मैया के चरण है ना। तो विमलेश्वर मैया का जो चरण है, वहाँ पर भी जल निकल रहा है ना। जल अपन पान करते हैं, फिर अपन तट परिवर्तन करते हैं समुद्र द्वारा। तो इस तरफ पर जो मीठी तलाई, जहाँ पर जो कुंड है, मीठी तलाई में जो कुआं है, वहाँ पर आप स्नान करते हो, वो मैया के दूसरे चरण का जल है। उससे आप स्नान करके फिर हम गुजरात की ओर आते हैं। भरूच है, गरुड़ेश्वर है ना, और कुबेर भंडारी है। फिर वहाँ से मांडव महेश्वर होते हुए नेमावर आप आए हैं। नेमावर के बाद में भी आप आगे जाएंगे तो आंवली घाट, चीपानेर और कई घाट, सलकनपुर, बिजासन भैया, जबलपुर, भेड़ा घाट होते हुए आप अमरकंटक पहुँचेंगे। अमरकंटक में कपिल धारा, दूध धारा, माई की बगिया, ये सब के दर्शन करते हुए जलेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव, प्राचीन मंदिर है अमरकंटक में भी जो दर्शनीय है। आपको कम से कम 8 दिन वहाँ रुकोगे तो भी कम पड़ेगा। तो वो सब दर्शन करते हुए वहाँ भी फिर तट परिवर्तन होगा। फिर इधर आप मल्हाजपुर, होशंगाबाद, बुदनी घाट, नर्मदापुरम वगैरह सब होते हुए कुबेर, यहाँ पर ये सामने हंडिया जो है, वहाँ पर भी भगवान कुबेर के द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धनाथ मंदिर है। वहाँ दर्शन करते हुए इधर खंडवा धुनी वाले दादाजी होते हैं। आपकी यात्रा ओंकारेश्वर पर संपन्न होगी। तो जैसे बाबा जी, जैसे अभी हम नेमावर में है, तो यहाँ पर स्नान करने का क्या महत्व है? स्नान करने से सभी पापों की मुक्ति और अपने पितृदोष की शांति होती है। और यहाँ पर नर्मदा जी जो नाभि स्थल होने के कारण आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो कई कुछ जो शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, उन रोगों की यहाँ पर मुक्ति हो जाती है जी। और ऐसा कहा जाता है कि पुरातन इसमें कि यहाँ पर पांडवों ने भी तपस्या करी थी। हाँ, ये किंवदंती है। मतलब किंवदंती ये है कि पांडवों ने यहाँ पर, पांडव और कौरव पांडव जो थे, उनकी जो माता है कुंती मैया, उन्होंने भगवान की पूजन का एक संकल्प लिया था। तो उन्होंने बोला था, तो पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, तो उन्होंने ये मंदिर 100 कौरव ने बनाया था। तो फिर इसके बाद में जब एक छल किया गया था कि भाई मुर्गा बोल दी, जबकि सुबह नहीं हुई थी, तो पांडव एक मंदिर और है यहाँ पर ऊपर, वो अधूरा बना हुआ है। अच्छा। तो वो छत डलने वाली थी और मुर्गे ने बाग दे दी। तो बाग देने के कारण वो छत नहीं डल पाई। तो भीम को यानी कि वो हुआ कि भाई हमारी माँ कहाँ पूजा करेगी। क्रोध आया तो उन्होंने उठा करके मंदिर का मुंह जो पूर्व था, तो उसे पश्चिम की ओर कर दिया। और जो उन्होंने मंदिर बनाया तो उसका मुख पूर्व की ओर कर दिया पांडव द्वारा। और ये कौरवों के द्वारा जो बना, इसका मुख पश्चिम की ओर कर दिया। तो पश्चिम की ओर मुख था, जो उन्होंने पहले ही शर्त रखी थी कि भाई आप किस तरफ मुँह करके बनाओ। हम पश्चिम की ओर करके बनाएंगे, हम पूर्व की ओर करके बनाएंगे। तो उन्होंने पश्चिम की ओर जो मुख कर दिया, तो ये पांडव का मंदिर कहलाने लगा जिससे। अच्छा जी। जबकि वहाँ अलग ही उल्लेख है जो है, ये शिलाओं के ऊपर है। ये तो सब कई चंदेल राजाओं का है वर्णन, कहीं किसी का है ना, क्या किंवदंती है। मगर शास्त्रों में यह प्रमाण है कि नर्मदा पुराण के अंतर्गत में ये बता रहा हूँ कि सनत को ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र कौरव पांडव के भी पहले का यह मंदिर है। अच्छा, ठीक है, नर्मदे है। देखो यहाँ पर ना आपका मैया को, मतलब कि मैया का तट भी देखो कितना प्यारा और गंभीर दिखेगा। तो गंभीर रूप से बह रहा है और गहरा है बहुत। ये देखो बैरिकेड भी लगाए हुए, यहाँ तक कि स्नान करिए, उसके आगे ना जाए करके। ये देखो, बस आपको जो स्नान करना है वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। स्नान आपको ऐसे करना है कि उससे पोल्यूशन ना हो, उससे फेस ना निकले, झाग ना निकले। यानी कि शैम्पू नहीं करना है, साबुन नहीं लगानी है और ना ही मैया में कपड़े धोना है, नहीं तो आपको उसकी फल प्राप्ति नहीं होगी कभी भी। ये भी याद रखना, ठीक है। जब आप नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आओ या आपके घर से कोई आए तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम रुके हैं बिश्नोई आश्रम में, ठीक है, जो कि यहाँ से 500 मीटर ही दूर है। तो आप भी वहाँ पर आके रुक सकते हैं। एक मस्त आश्रम है, वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है, भोजन प्रसादी अच्छी है, उसके साथ ही साथ कंबल, शॉल, वॉशरूम वगैरह सब कुछ अच्छा है। और स्नान करने के लिए तो आपको यहाँ पर ही आना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अभी मैं कराता हूँ आपको स्वयंभू शिवलिंग जी के दर्शन, यानी कि सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन, और फिर यहाँ से आगे निकलता हूँ।
ये देखिए, ये है, देखिए स्वयंभू शिवलिंग सिद्धेश्वर महादेव। देखो ये मंदिर है और उसके सामने नंदी महाराज जी विराजमान है। और ये देखो ये एकदम पुरातन मंदिर है पूरा। ये देखो ये पुरातन मंदिर है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैया का तट भी दिखेगा, बहुत ही बड़ा सा। ये देखो ये है मैया का तट। देखो अभी हम नेमावर से आगे परशुराम हनुमान जी मंदिर के लिए निकले हैं। देखो अभी हम आए हैं तो यहाँ पर सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों को ये देखो चाय और दूध की सेवा हो रही है। ये देखो आश्रम भी इधर ही है और उसके एकदम बाजू में ही यहाँ पर चाय और बालू की सेवा हो रही है। देखो ये सभी नर्मदा परिक्रमा वासी है और सभी महाराष्ट्र से ही। देखो यहाँ पर ये महाराज जी दे रहे हैं चाय और दूध की सेवाएं। आपको सीधा इस रोड से आकर जब तक ये चौक नहीं आता, मतलब कि माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग और वीर रेंगा कोरखू क्रांतिकारी महानायक, जब तक ये आता नहीं तब तक ये सीधा आना है और फिर यहाँ से राइट लेकर सीधा निकल जाना है। नर्मदे हर बाबा जी। देखो यहाँ से सीधा निकल जाना है श्री परशुराम जी के मंदिर के लिए। तो गाइस देखो अभी करा है हमने पुलिया पार और नीचे से जैसे ही यहाँ पे आए तो लग गया ऐसा रोड जो कि एकदम खराब है। और देखो हम आ चुके हैं अभी परशुराम आश्रम, जो कि बहुत ही सुंदर सा ऐसा दृश्य यहाँ पर मैया का, और ऐसा लगता है कि स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ यहाँ से ही बनी है। देखो ना कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस, देखो आप खुद ही। और यहाँ पर है परशुराम जी का, परशुराम महादेव जी का मंदिर है। देखो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ आ जाते हैं भोले बाबा जी। और यहाँ पे देखो एक बाबा जी जो नर्मदा परिक्रमा वासी है वो मस्त से यहाँ पर नर्मदे पूजा कर रहे हैं, परशुराम महादेव जी को भी देख रहे हैं। और ये नेमावर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर का ही अंतर है इस मंदिर तक आने के लिए। तो आप जब भी आओ तो इस मंदिर को देख कर ही आगे बढ़ना।